जिला के सभी कारखाने को चालू करना होगा। अशोक पेपर मिल, रैयाम चीनी मिल को चालू करना होगा। और बनेगा कानून, बनाना होगा। अखिल भारतीय नौजवान संघ के 14वां दरभंगा सम्मेलन में जुटे नौजवान पार्टी के झंडा फहरा कर दी गई सलामी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। रविवार को पोलो मैदान में AIYF के 14वां दरभंगा सम्मेलन में कई फार्मर नेता पहुंचे। पंजाब से आए राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सभी अतिथियों का मिथिला के परंपरागत पाग चादर से सम्मानित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब हम दरभंगा या बिहार में कहीं आते हैं, यहाँ मुख्य रूप से रोजगार की समस्या है। यहाँ की कई मिलें बंद है। सरकार किसी की भी हो, पूरे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि देश की पार्लियामेंट बनेगा नाम की कानून बनाए, जिससे युवाओं को रोजगार की गारंटी मिले। वहीं उपाध्यक्ष राजू मिश्रा ने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसमें हमारा संगठन प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर मजबूत कर उन सांसद विधायक से पूछेंगे, आपने रोजगार के लिए कितनी बार आवाज़ उठाएं। नौजवान को अपने पैरों पर खड़ा होने की आवश्यकता है। इस सम्मेलन से इन तमाम मुद्दा को लेकर जोरदार आंदोलन की तैयारी की जाएगी एवं अन्य नेताओं ने अपना पक्ष रखा। तत्पश्चात संगठन विस्तार पर बल दिया गया और सर्वसहमति से अध्यक्ष कुमार किसलय, सचिव आनंद मोहन, उपाध्यक्ष महबूब आलम और शशि रंजन प्रताप सिंह, सह सचिव संजीव पासवान और संत पासवान को चुना गया। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुने विस्तार से। जब दरभंगा आते हैं, चाहे बिहार आते हैं, तो सबसे बड़ा इशू बिहार का खास तौर पर ये रोजगार रहता है। खाली ये बिहार का नहीं, अब पूरे देश का इशू हो गया है। हमारे देश में लगभग 40 करोड़ युवा हैं जिनके पास स्थायी रोजगार नहीं है। देश पे सत्ता पे विराजमान भाजपा ने कहा था, आज से 10 साल पहले कहा था कि यदि हम भाजपा सत्ता में आएगी तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। 10 साल सत्ता शासन पूरे किए, 20 करोड़ रोजगार नहीं मिले। बजाय इसके कि कोरोना काल में बहुत से लोगों का रोजगार छिन गया, लोगों के कारोबार छिन गए, रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई। और पूरे देश में, खास तौर पर बिहार में भी अब चुनाव अभी आ रहे हैं, तो राजनीतिक दल युवाओं को लुभाने के लिए खास तौर पर रोजगार का वादा कर रहे हैं। खाली ये वादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रोजगार देना कहाँ है ये भी बात है। अगर यहाँ दरभंगा की बात करें, जहाँ में जूट मिल रहे हैं, शुगर मिल रहे हैं, तमाम तरह के जहाँ रोजगार मिलना है, तो वहाँ क्या किसी राजनीतिक दल का इशू है? जितने रोजगार देने की जहाँ व्यवस्था हो सकती थी, वहाँ सब, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो, उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। तो हमारा इशू ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का ये भी है कि ये पब्लिक सेक्टर है, ये मजबूत होना चाहिए। तमाम तरह की मिलें हैं वो चालू होनी चाहिए। वहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और पूरे देश भर में हम इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि जैसे देश में पहले रोजगार की 100 दिन रोजगार की, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी की है, प्रावधान है, उसी तरीके का जो युवा पढ़ा लिखा है, जिसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, किसी ने कॉलेज का पढ़ाई की हुई है, किसी ने MBBS की हुई है, किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है, तो उनको उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार की गारंटी का हमारे देश की पार्लियामेंट में प्रावधान होना चाहिए। हमारा संविधान इस बात की गारंटी करे और उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि देश की पार्लियामेंट बनेगा नाम का एक कानून बनाए। बनेगा मतलब भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, जिसमें चाहे वो देश का हिंदू युवा है, चाहे देश का मुस्लिम युवा है, चाहे वो सिख युवा है, चाहे ईसाई युवा है, सभी युवाओं को रोजगार की गारंटी हमारे देश की पार्लियामेंट करे। अगर हमारे देश का युवा वोट डाल के एक पार्लियामेंट को सदस्य को रोजगार की गारंटी दे सकता है 5 साल के लिए, एक विधानसभा के नेता को रोजगार की गारंटी दे सकता है। लेकिन जो वोट डालने के लिए जाते हैं, जो विधानसभा में
सदस्य भेज देते हैं, पार्लियामेंट में सांसद भेज देते हैं, उनके लिए रोजगार की गारंटी नहीं है। हम इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि सभी युवाओं को रोजगार की गारंटी। गठबंधन का पार्टी होगा वो रोजगार की गारंटी कैसे देगा? रोजगार की गारंटी इसी बात से हो सकती है, अगर देश के तमाम तरह के जो हमारे संस्थान हैं, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे हमारी रेलवे है और चाहे हमारे मिल हैं, अगर वो प्राइवेट होंगे, अगर गठबंधन में ये इशू नहीं रहेगा, अगर इशू रहेगा कि यहाँ हमने गवर्नमेंट शिक्षा देनी है, हमें स्वास्थ्य सभी लोगों को देना है, हमने ये मिलों को चालू करना है, हमारी देश में रेलवे है, हमारी देश की ट्रांसपोर्ट है, हमारे देश के जो बैंक हैं, उसके लिए महागठबंधन क्या सोचता है? हम अपनी पार्टी की ओर से और संगठन के ओर से ये बात रखेंगे कि रोजगार मेन इशू है, रोजगार की गारंटी का कानून मेन इशू है। खाली ये इशू नहीं है कि गठबंधन आए और गठबंधन को वोट डालना है। वोट किस बात के लिए डालना है? लोग आते हैं, राजनीतिक दल आते हैं, लोगों से, खास तौर पर युवाओं से वोट लेते हैं। भाजपा ने भी कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो युवाओं को बहुत कुछ देने वाले हैं। 15 करोड़ तक का वादा किया था, 15 लाख तक का वादा किया था, तमाम तरह के वादे किए थे, नौकरी का वादा किया था, लेकिन नौकरी के लिए कोई कानून बनाने की बात महागठबंधन के हो, हम इस बात के लिए प्रयास करेंगे। अब पंजाब से बिहार के दरभंगा जिला में आए, क्या कुछ देखने को मिला रास्ते में यहाँ तक आने के क्रम में? पंजाब से चाहे बिहार आओ, बिहार से चाहे आप तमिलनाडु जाओ, ये बात देखने को मिलती है कि खास तौर पर जो बिहार के बच्चे हैं जिनकी एज 10 साल से लेकर 25 साल तक है, जिनको हम सोचते हैं कि बिहार के स्कूल में होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए, वो ट्रेन के जनरल डब्बे में लटक लटक जाते हैं। उनके पास पीने के लायक पानी भी नहीं रहता, खाने के लिए कुछ वहाँ भी नहीं रहता, और जहाँ वो काम करते हैं वहाँ भी स्थायी रोजगार नहीं है। वहाँ कोई भी अगर चाहे कब भी उनको रोजगार से छटनी हो जाती है। अगर कोरोना काल का दौर आता है तो आपने देखा होगा कि मुंबई से पैदल चल के यहाँ आने के लिए लोग मजबूर हुए। वो इसलिए मजबूर हुए लेकिन उस टाइम अगर स्थायी रोजगार होता, सरकारी नौकरी होती, तो शायद वो दौर ना देखना पड़ता, किसी को चलने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। लेकिन उस दौर में, खास तौर पर कोरोना के दौर में, अगर सबसे ज़्यादा कष्ट किसी को झेलना पड़ा तो बिहार के युवा थे, जिनके पास सरकारी नौकरी थी उस दौर में, जिनके पास सरकारी रोजगार था, उनके खाते में पगार आती रही, सैलरी आती रही। लेकिन जो किसी मिल में, प्राइवेट संस्थान में काम करते थे, उनके पास उस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको तमाम तरह की यातनाएं वो झेलनी पड़ी। अब भी आप चाहे कोलकाता जाइए, खास तौर पर दिल्ली के रूट पे जितनी भी ट्रेन चल रही हैं, बिहार के युवाओं की दुर्दशा क्या है ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। खाली आप जनरल डब्बे में जाइए, वहाँ कैमरा घुमाइए, आप उनसे पूछिए कि बिहार के युवाओं की दशा क्या है, आपको वहाँ सब देखने को मिलेगा। मीडिया के बंधु हैं और आपको एक चीज़ की खबर है। आप पलायन को देखना है तो बगल में दरभंगा रेलवे स्टेशन है, जो ट्रेनें यहाँ से दिल्ली के लिए या बाहर के प्रदेशों में जाती है, वहाँ जाके देख लीजिए पलायन का आलम क्या है। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि 20 साल के दौरान नीतीश जी ने पिछले 4 साल 5 साल में, शुरुआती 4 साल में जो उन्होंने थोड़ा प्रयास लोगों ने कहा कि किया, वो अब जो है उल्टी दिशा में चल गई है। जिस पैमाने पर उन्होंने शुरुआती दौर में रोकने का प्रयास थोड़ा सा किया, अब वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। पलायन की बात कीजिए, आप वो कहते हैं जंगल राज। आज लखीसराय में 80 वर्ष की महिला के साथ गैंगरेप होता है। नालंदा में एक 21 वर्ष की युवती के पैर में जो है वो कीलें ठोक दी जाती है। अब इससे बड़ा आपको जंगल राज क्या मिलेगा? पिछले 3 दिनों में 4 जिलों में यहाँ जो है पुलिस पदाधिकारियों पर हमले हुए, हत्याएं हो गई है पुलिस पदाधिकारियों की। तो अब बिहार की स्थिति का इससे अच्छा वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? ठीक है, सिन्हा तो बोल रहे हैं जो लोग क्राइम कर रहे हैं उन्हें इनकाउंटर किया जा रहा है। देखिए विजय कुमार सिन्हा जी क्या बोलते हैं और सरकार में उनकी क्या हैसियत है ये सब जानते हैं। विजय कुमार सिन्हा बस ऐसे बोलते रहते हैं, सरकार में उनकी कोई हैसियत वगैरह है नहीं। और अगर वो चाहते, चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विजय कुमार सिन्हा के गृह जिला से मैं हूँ और मैं उनके विधानसभा क्षेत्र से हूँ। उन्होंने क्षेत्र के अंदर एक थाने का वो एक अफसर उनकी बात को नहीं सुनता है तो बिहार में वो किसको क्या सुनाने की बात कर रहे हैं? ये सब नहीं है। बिहार की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बिहार में न शिक्षा है बेहतर, न रोजगार है, न अपराध पर लगाम है।
पूरी तरह से बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पूरी तरह से यहाँ जो है रोजगार का वो सिस्टम ध्वस्त हो गया। कहीं कुछ क्या बैठक थी, क्या कुछ प्रोग्राम हुआ? अभी बैठक की प्रक्रिया शुरू हुई है। मेन हम लोगों का जिला सम्मेलन है और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बारे में आपको पता होगा, देश की सबसे पुरानी नौजवान संगठन है। हमने वोट की अधिकार की लड़ाई को भी लड़ा है। हमने शिक्षा और रोजगार के सवाल पर लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और हम लोगों ने तय किया है कि दरभंगा जिला के नौजवानों को इस सम्मेलन के द्वारा और आगे भी संगठित करेंगे और दरभंगा जिला में जो शिक्षा और रोजगार के सवाल पर कई यहाँ दरभंगा जिला में और इर्द गिर्द में कई मिलें बंद पड़ी हुई हैं, जैसे अशोक पेपर मिल है, लोहट चीनी मिल है। इन तमाम मिलों को चालू करे सरकार। इस पर संगठित होकर के हम लोग मजबूत आंदोलन का रूपरेखा इस सम्मेलन से तय करेंगे और नौजवानों को संगठित करके मजबूत आंदोलन करेंगे। इस तरह की बातें तो बहुत होती है, लेकिन धरातल पर इस तरह का मिल को चालू करने के लिए कोई काम किन्हीं के द्वारा नहीं किया गया अभी तक। आप क्या कदम उठाएंगे जो ऐसा प्रयास हो कि मिल चालू हो जाए? देखिए, हम लोगों का मेन जब तक इस दरभंगा जिला का नौजवान अपने पैर पर खड़ा नहीं होंगे और सरकार को मजबूर नहीं करेंगे, एमपी एमएलए को देश के संसद में सवाल उठाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, तब तक ये लोग करने वाले नहीं हैं। करेंगे सवाल तो वही है, कैसे करेंगे आप लोग, क्या क्या योजना? इसके लिए हम लोग अभी चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पूरे दरभंगा में विभिन्न प्रखंड में हमारा संगठन बनेगा और संगठन के लोग जो वोट मांगने आएंगे उनसे नौजवानों की तरफ से सवाल करेंगे कि आप बताओ 5 साल में हमारे रोजगार के लिए क्या सवाल किए और आगे आप क्या करेंगे, ये बताने का काम। परिचय? राजू मिश्रा, राज्य उपाध्यक्ष AIYF। AIYF का ये 14वां जिला सम्मेलन के अवसर पर मैं इन लोगों का पार्टी का संगठन का जो अपना नियम है उसके मुताबिक आज ये झंडोल उद्घाटन के भाषण के बाद और यहाँ सभी जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष इस AIYF के थे, राज्य के नेता थे, सभी लोग, यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं सबके साथ झंडोत्तोलन मनाया गया। झंडोत्तोलन यहाँ के जो बुजुर्ग साथी थे इनके संगठन के और जिनकी जितने सिंपैथाइजर थे सभी लोगों के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया और उसके बाद अमर शहीदों को पुष्पांजलि दौर आ गया है। चाहे वह स्थानीय स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर में हो, राष्ट्रीय स्तर पर में हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में हो, जिस तरह से लोग अभी ग्लोबल वार्मिंग है और लोकल इश्यूज़ है, अन्य भी जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए नौजवानों को एक होना ज़रूरी है और इसकी अगुवाई AIYF अपने ढंग से फिर से पूर्व के जो इसका इतिहास रहा है उसके हिसाब से करना शुरू किया है और हम उम्मीद करते हैं जो यह हम आम लोगों के हित में होगा। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक और अरुण कुमार झा मेरा नाम है। सामाजिक कार्यों में हम लगे हुए हैं और यहाँ का जो भी स्थानीय स्तर पर में विभिन्न समस्याओं के लिए लोग काम करते हैं, उनके साथ सहयोग करने का मेरा एक अपना अलग ये इच्छा रहता है और हम जहाँ हैं जिस स्तर पर में हैं और ये हम जब तक रहेंगे करने का प्रयास करते रहेंगे।